अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पाकिस्तान में झुर्रू इलेक्शन जो है वो पाया तकमील तक पहुंच रहा है। अभी रिज़ल्ट जो हैं मुकम्मल जारी नहीं हुए। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं उनके साथ डील चल रही है, डील की बातें हो रही हैं, उनको बुलाया जा रहा है, उनके साथ डील के लिए मामला तय किए जा रहे हैं। इस वजह से अभी तक तकरीबन कोई 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, मगर अभी तक कोई काफ़ी रिज़ल्ट जो हैं जारी नहीं किए गए। मुसद्दिक़ा ज़राए से के मुताबिक जितने भी रिज़ल्ट्स हैं, एक तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जितने लोगों ने भी जमा करवाए, ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, उनसे जो है फॉर्म 45 जो है वो दोबारा साइन करवाया गया वहाँ पर, ताकि जुर्लू फेरा जा सके। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि जिस तरह इलेक्शन वाले दिन पूरे पाकिस्तान में नेट जो है, इंटरनेट हो गया और सर्विस होगी, मोबाइल सर्विस, उसको भी बंद कर दिया गया था और पूरा पाकिस्तान जो है वो एक कुर्ब में मुब्तला रहा। लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं आ सके। 8300 पर मैसेज करना था, वो नहीं हो सका। और धांधली की जो है वो काफ़ी अरसे से प्लान किया जा रहा था और यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया। आप देख सकते हैं धांधली के हवाले से क्या कुछ किया गया। पहले तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी थी, उनसे जो निशान था पीटीआई का बल्ले का, वो भी लिया गया और कैंडिडेट्स को आज़ाद लड़ना पड़ा। धांधली का आगाज़ इससे पहले भी हुआ, बल्ला लेकर मज़ीद इसको मजबूत किया गया धांधली को। और जब इलेक्शन का दिन आया तो उसमें मज़ीद इजाफा ये किया गया कि मोबाइल सर्विस जो है वो बंद कर दी गई। हालांकि इंटरनेट सर्विस तो बंद की जाती है, मगर मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। और ना सिर्फ ये बंद की गई, बल्कि ये तकरीबन कोई 24 घंटे के बाद मोबाइल सर्विस बहाल हुई और इस दौरान पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। जो वोटर से एक धांधली ये की गई कि वोटर्स को के जो उनके पोलिंग बूथ थे, पोलिंग स्टेशन से, वो काफ़ी दूर बनाए गए और कई किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वोटर जो है वो अपने पोलिंग बूथ तक पहुँचे, पोलिंग के निशान तक पहुँचे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से पोलिंग कास्ट की। इसका मकसद यही था कि जो टर्न आउट है उसको जितना हो सके कम रखा जाए, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं उनको शिकस्त दी जा सके। जितना टर्न आउट ज़्यादा होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जो कैंडिडेट्स हैं उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा थे। पोलिंग होती रही, स्लो सिस्टम के तहत होती रही। उसके बाद गिनती हुई, गिनती के बाद जो गिनती है, जो फॉर्म 45 है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स आरओ ऑफिस जमा करवाए गए और आप देख सकते हैं कि 24 घंटे के बाद भी अभी तक कई इलाकों में, कई हलकों के रिज़ल्ट अभी तक नहीं आए। मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक जैसे ही आरओ ऑफिस में रिज़ल्ट पहुँचे तो उसके बाद देखा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पूरे मुल्क से जीत रहे थे। उसके बाद डील्स का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। जो जीतने वाले कैंडिडेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको उनके साथ रब्ता किया गया और उनको कहा गया कि अगर आपने जीतना है तो आपको हमारी शराइत जो है वो माननी पड़ेंगी, आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी। जब उनको कहा गया कि जनाब हमारी तो बहुत ज़्यादा लीड है, लीड से हम जीत रहे हैं, तो उनके जवाब में कहा गया कि ये लीड हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, इस लीड को हम चंद सेकंड्स में मिलिया मेट कर सकते हैं। तो डील की ऑफ़र्स की गई। सुबह सवेरे जो कैंडिडेट से, जीतने वाले कैंडिडेट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके घरों को पहुंचा गया, उन तक अप्रोच किया गया। कई कैंडिडेट्स जो थे और उनके जो करीबी रुफ़का थे वो सो रहे थे, उनको जगाया गया और उन तक डील की जो खबर है वो पहुंचाई गई और उनसे बात की गई कि आप हमारी जो डील है उसको मान लें तो आप वैसे जीत रहे हैं और हम आपको उस पर तस्दीक कर देते हैं आपकी जीत की। अगर आप हमारे साथ डील नहीं करेंगे तो फिर आपको कंसिक्वेंसेस जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे और वो ये भी हो सकता है कि आप ये जीती हुई सीट से हाथ भी धो सकते हैं। ये डील ऑफ़र की गई। पूरे मुल्क में यही सूरत हाल चल रही है। कई पंजाब के कई अज़ला में ऐसा हो रहा है और मुसद्दिक़ा ज़राए के मुताबिक, जिनकी मैं तस्दीक कर सकता हूँ, कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में भी मियाँ इमरान धनोत्र को ऑफ़र की गई
कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, क्योंकि वो जीत रहे थे और उनको ये जीत बख्श दी जाएगी, बसूरत दीगर उनको हरवा दिया जाएगा। मियां इमरान धनोतर ने ये डील कबूल करने से इनकार कर दिया। इसके साथ साथ जाम यूनुस जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से, मतलब मुजफ्फरगढ़ से, उनको भी ये ऑफ़र की गई कि आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर लें, तो आपको भी ये सीट, क्योंकि आप जीत रहे हैं, वो बख्श दी जाएगी। मगर उन्होंने भी डील करने से इनकार कर दिया। कुछ उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की थी, मगर बिल आखिर उन्होंने ये डील कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उनको भी हरवा दिया गया। मियां इमरान धनोत्र साबित कदम रहे। उनके भाई डॉक्टर कामरान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के करीबी रुफ़का में शामिल होते हैं, उन्होंने भी ये डील कबूल करने से इनकार कर दिया। और उनका ये कहना था कि ये जो वोट हमें मिले हैं ये कौम की और आवाम की अमानत है, इमरान खान की अमानत है, और उन इमरान खान की वजह से हमें इतने वोट पड़े और हम किसी सूरत डील नहीं करेंगे। हाँ, हमारा जो हक़ है, हम जीत चुके हैं, हमें नोटिफिकेशन दिया जाए। मगर जब रिज़ल्ट आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया गया मुजफ्फरगढ़ PP 271 से, जहाँ से वो तीसरी पोजीशन पे आ रहे थे। तो ये झुर्लुआ इलेक्शन की सूरत हाल है। जमशेद दस्ती की बात करें तो जमशेद दस्ती भी मुक़्तदरा से, ताकतवर लोगों से डील कर चुके थे, और ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले की बात है। उसके मामला जो है वो तय पा चुके थे ताकतवर लोगों के साथ, और इसके बाद उन्होंने खुलकर जलसे भी किए, जुलूस भी किए। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे उम्मीदवारों को उस तरह खुलकर ना कैंपेन करने दी गई और ना उनको बाहर निकलने दिया गया। इसके बावजूद पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तानी कौम मुल्क भर में निकली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट थे उनको भारी मिकदार से कामयाब करवाया। मगर जब बात आर ऑफिस तक पहुंची, और क्योंकि ये ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी से थे आरोज़, और ये इंतहाई कमज़ोर दिल लोग होते हैं और इनके काफ़ी मामलात होते हैं करप्शन के भी, दीगर भी, तो उनकी लिस्टें भी तैयार होती हैं, जिस वजह से वो हर तरह का काम करने के लिए तैयार होते हैं। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि अदलिया की तरफ से इस दफ़ा आरोज़ तैनात नहीं थे और ब्यूरोक्रेसी से DCs को तैनात किया गया था, और DCs ने वो सब कुछ किया जिनका उनको कहा गया, जो हुक्म दिया गया उनको उसकी पाया तकमील तक पहुँचाया। अपनी तरफ से बहुत इनकलाबी बनने वाले और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देने वाले जमशेद दस्ती की बात करें तो वो बहुत छोटे साबित हुए, और उन्होंने 1 सेकंड में जो है वो डील कर ली, और डील भी इलेक्शन से चंद दिन पहले हुई। और जहाँ पर ये डील हुई उसके बारे में भी मालूमात हैं मेरे पास, मुसद्दिक़ा ज़राए से मिली हैं कि उस डील में कौन कौन शामिल थे और किसके तवस्सुस से ये डील